आज वॉरेन बफे को कौन नहीं जानता। वो अभी तक के सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं एज ऑफ अगस्त 2020 और उनकी नेट वर्थ अभी 90 साल की उम्र में $78.9 बिलियन है। ये हैं द ग्रेट वॉरेन ई बफे। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम्स, द स्टॉक मार्केट जायंट, साथ ही द सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथवे, वॉरेन ई बफे। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें इस वीडियो को। 30 अगस्त 1930 को वॉरेन बफे का जन्म ओमाहा नेब्रास्का में हुआ। इनके पिता पेशे से एक स्टॉक ब्रोकर थे, साथ ही वे कांग्रेसमैन भी रहे। कांग्रेसमैन दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स में नेताओं को बोला जाता है। 3 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर के भाई थे। क्योंकि ओमाहा में ही पले बड़े थे, इसीलिए इनकी शुरुआती शिक्षा भी ओमाहा में ही हुई। ओमाहा के रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल में इनका दाखिला हुआ और वहां पे ये शुरुआती शिक्षा पढ़ने गए। 1942 के इलेक्शन में इनके पिता की जीत हुई और इसके बाद वे यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के अहम मेंबर बन गए। अब वे कांग्रेसमैन कहलाने लगे और अब उनका न्यूयॉर्क सिटी आना जाना लगा रहता था। अब क्योंकि उनके पिता एक कांग्रेसमैन थे तो उनका न्यूयॉर्क सिटी आना जाना लगा रहता था, तो कभी कभार वॉरेन को भी न्यूयॉर्क सिटी विजिट करने का मौका मिल जाता था। लेकिन वे जब भी न्यूयॉर्क सिटी विजिट करने जाते तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जरूर देखने जाते थे। क्योंकि उनके पिता का न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी आना जाना लगा रहता था और ओमाहा से ये काफ़ी दूर पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि उनकी फैमिली ओमाहा से वॉशिंगटन डीसी मूव करेगी और वे यूनाइटेड स्टेट्स की वॉशिंगटन डीसी में शिफ्ट हो गए। अब क्योंकि वह वॉशिंगटन शिफ्ट हो गए थे तो उनकी एलिमेंट्री स्कूल की पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई थी। इसीलिए एलिमेंट्री स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्होंने वॉशिंगटन डीसी के एली स्टील जूनियर हाई स्कूल को ज्वाइन किया, लेकिन अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था उतना। जैसे तैसे एलिमेंट्री स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद इन्होंने वुडस्रो विल्सन हाई स्कूल में अपना दाखिला करवाया और वहां से अपनी ग्रेजुएशन सन 1947 में कंप्लीट की। बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो वॉरेन काफी स्मार्ट बच्चे थे। वे बड़े बड़े फिगर्स, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में कर डालते थे और बाकी बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते थे कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे चार्ट्स को ऐसे दिमाग में कैसे स्टोर कर सकते हैं। बाकी बच्चे उनसे ये तकनीक सीखना चाहते थे। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने कई छोटे छोटे बिजनेसेस में हाथ बटाए, जैसे कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर में हाथ बटाया। फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर बेचने लगे। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट और पेपर डिटेलिंग ऑफ कार्स में भी वो लग गए। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हुए इनको इनकी स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब मिली थी। उस किताब का नाम था 1000 Ways to Make $1000। इस किताब ने उन्हें उस समय बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट के प्रति इतना इंस्पायर किया कि ये किताब आज भी उनके पास है। इन्होंने वुडस्रो विल्सन स्कूल से ग्रेजुएशन तो कंप्लीट की ही, साथ ही ये इंडिपेंडेंट भी बन चुके थे। दरअसल वुडस्रो विल्सन में पढ़ते हुए इन्होंने साथ में इन्वेस्टमेंट भी की स्टॉक मार्केट में और इन्होंने कई सारे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट की। इसीलिए जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब तक ये इंडिपेंडेंट बन चुके थे। इनके पास काफी पैसा था। वे शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और उससे जितना इन्हें प्रॉफिट मिला, जो कि लगभग $1200 का था, उससे इन्होंने लैंड एरिया खरीद लिया, एक खेत खरीद लिया जो कि 40 एकड़ था।
इनको एक फायदा था, इनके पिता के स्टॉक ब्रोकरेज में होने के कारण ये आए दिन ब्रोकरेज फर्म में विजिट करते रहते थे। यही नहीं दोस्तों, ये अपने पिता के ही ब्रोकरेज फर्म में विजिट नहीं करते थे, ये ब्रोकरेज फर्म के आसपास के ब्रोकरेज फर्म में भी विजिट करते रहते थे। तो जनरली जितनी भी मीटिंग्स होती थी उनमें भी इनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो जाता था, थोड़ा बहुत ये भी बैठ जाया करते थे। तो इस तरीके से शुरुआती दिनों में इनका स्टॉक मार्केट के प्रति लगन को और बढ़ावा मिला। 15 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने अपने न्यूज़पेपर सेलिंग के कारोबार को इतना बढ़ा लिया था कि अब इसकी वैल्यू $175 पर मंथ इनको मिलने लगी। वे हमेशा एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वे बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट करते थे और कई सारे जरियों से पैसे कमाते थे। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बन चुके थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके थे, इसीलिए इन्होंने अपने पिता से बोला कि पापा, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन इनके पिता ने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि तू कॉलेज जाएगा और जाना पड़ेगा। इनके पिता एक स्टेबल सोसाइटी का हिस्सा थे। इनके पिता को ऐसा लगता था कि कॉलेज जाने से इन बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और नौकरी के बाद एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वॉरेन को तो कुछ और ही करना था। क्योंकि इनके पिता ने इनको इनकी मनमानी करने से साफ इनकार कर दिया था, तो उन्होंने ही इनका दाखिला 1947 में वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में करवा दिया। स्टॉक मार्केट की बात करें तो इनकी पहली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 11 साल की उम्र में आई। 11 साल की उम्र में इन्होंने सिटी सर्विसेज नाम की कंपनी के 3 शेयर खरीदे। साथ ही इनकी बहन ने भी इनके साथ सिटी सर्विसेज नाम की कंपनी के 3 शेयर खरीदे थे। उन्नीस साल की उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बैचलर इन साइंस ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस सीखने के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इन्हें कहीं से पता चल गया था कि बेंजामिन ग्राहम, जो कि उस समय के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में टीचिंग देते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये अपनी मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से करेंगे, तो इन्होंने वहां अप्लाई कर दिया। बिजनेस इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट से इन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि जब इन्होंने कॉलेज खत्म किया तब इनके पास $9,800 जेब में थे। सन 1945 की बात है। इन्होंने और इनके मित्र ने ये देखा कि बार्बर शॉप पे कस्टमर आता है तो वो थोड़ी देर इंतजार करता है बाल कटने के पहले। तो इसको उन्होंने एक प्रॉब्लम समझा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पिनबॉल मशीन लाई। पिनबॉल मशीन दरअसल एक खेलने की मशीन होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो अपना थोड़ा वक्त तो गुजार ही सकता है और मजे ले सकता है खेल के। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने पास वाली बार्बर शॉप पे सबसे पहले एक पिनबॉल मशीन लगा के देखते हैं। उन्होंने पिनबॉल मशीन लगाई और वो बहुत सक्सेसफुल रही। तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि बहुत सारी आसपास की बार्बर की दुकानों पे ये पिनबॉल मशीन लगाएंगे। तो उन दिनों में ये आइडिया काफ़ी वर्क किया। कुछ महीनों तक इन्होंने और इनके मित्र ने ये बिजनेस किया और इसके बाद एक रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन को इन्होंने ये बिजनेस $1200 में बेच दिया। बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्टमेंट कर करके ये उस कंपनी के इतने बड़े शेयर होल्डर बन गए कि 10 मई 1965 को इस कंपनी ने इनको अपना CEO बना लिया।